दीवाना बनाया।
थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो और इतना सुंदर गान के लिए बहुत बहुत परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। और हमेशा आप प्रैक्टिस में भी मैं देखता हूँ आसान नहीं होता, बल्कि बहुत मेहनत लगता है। दूर से आते हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस टू द मेथोडिस्ट टाउन चर्च क्वायर और सो अबंडेंटली। परमेश्वर की स्तुति में हम लोग गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान इकट्ठा कर लिया जाएगा। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। भाई अजीत और क्वायर इसमें लीड करेंगे। कॉन्ग्रेगेशन एक द्वितीय गान पाया जाता है हिंदी 62 मॉरी 216 2 बांग्ला 216 हिंदी 62।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए जो आपने हम सबको दिया है कि हम उसमें से अपना दशमांश निकाल सकें और परमेश्वर को अपने जीवन से गवाही दे सकें। जितने लोगों ने इसमें भाग लिया है और जो आज लेने से वंचित रह गए हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। परमेश्वर की आशीष और उसकी अनुग्रह हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा प्रदान करें। इस दान को प्रभु ग्रहण करें और स्वर्ग से आशीष लें। यीशु के नाम में आमीन। कृपया बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आज के वचन की संगति में जाएंगे। वी विल मेडिटेट ऑन द लिविंग वर्ड ऑफ क्राइस्ट और वह है मैथ्यू चैप्टर 11। मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 25 to 30। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है और वह कहता है, मेरे पास आओ। वह कहता है, मेरे पास आओ। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। दिस इज द मिस्ट्री। और यही भेद है जो मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान अर्जन करना है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी ने पिता को नहीं देखा। एक जगह बाइबल कहता है, नो वन हैज सीन गॉड। और यहां पर कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। दिस इज कॉल्ड द मिस्ट्री। और इसी को भेद बोलते हैं, रहस्य बोलते हैं। देन जीसस गिव्स यू इनविटेशन। और वह निमंत्रण है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसने ऐसा शब्द कहा? प्रभु यीशु ने दुनिया से। कौन सा व्यक्ति है जिसके पास बोझ ना हो? और अभी हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर के राज की कथा सुना। हमारे पास अपनी समस्याएं हैं। वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। और इसी में हम चूक जाते हैं। डिसाइपलशिप इज द हाईएस्ट कॉलिंग। इस दुनिया में और क्रिश्चियन विश्वास में, क्रिश्चियंस टीचिंग्स में, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में डिसाइपलशिप इज द हाईएस्ट कॉलिंग। इससे हाईएस्ट कुछ नहीं है। द हाईएस्ट कॉलिंग बाय जीसस इज डिसाइपलशिप। और वह है कोर आइडेंटिटी। यही आपका पहचान है कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। दिस इज योर आइडेंटिटी। यह आपका पहचान है प्रिय भाई और बहनों कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। और यह है क्रिश्चियनिटी का सेंट्रल टास्क। कुछ करना भी है दुनिया में हमें, और हमें परमेश्वर ने एक सबक भी दिया है
होमवर्क करने के लिए दिया है, टास्क दिया है, और वो है चेले बनाओ और मेरे नाम से तुम बपतिस्मा दो। दिस इज द हाईएस्ट कॉलिंग, दिस इज द कोर आइडेंटिटी एंड दिस इज द सेंट्रल टास्क ऑफ द चर्च। जिस चर्च में ये कॉलिंग नहीं है वह चर्च मुर्दा चर्च हो जाएगा। जहां पर डिसाइपलशिप नहीं है तो जीवन समाप्त हो जाएगा, और वह संसार में तो जिंदा रहेंगे लेकिन आत्मिक रूप से वह जीवित नहीं दिखलाई पड़ेंगे। बाइबल अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए, मैथ्यू 28 और 16 में देखिए क्या लिखा है। 11 चेले, अभी तो 12 नहीं है, अभी 11 है। तो 11 चेले गलील के पहाड़ पर गए। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने चेले से कहा था कि मैं तुझे गलील में दर्शन दूंगा, और यहां पर लिखा है 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। They went to the mountain of Galilee, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसको प्रणाम किया। उन्होंने, यह है यीशु मसीह के जी उठने की बातें मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था उस समय की बातें मैं बता रहा हूं। तो चेले ने, 11 चेले थे उस समय, तो 11 चेले ने यीशु मसीह को प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। All the authorities of heaven and earth has been given unto me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास। डोंट वरी, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, चाहे तूफान आए, चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आए, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार यीशु के पास है, और उसी अधिकार से वह आपको बचाता है, उसी अधिकार से वह आपकी रक्षा करता है, उसी अधिकार से वह आपको उद्धार देता है, उसी अधिकार से वह आपके पाप क्षमा करता है, उसी अधिकार से आपको चंगा करता है। इसलिए तुम सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने यह अथॉरिटी 11 को पहले दी। रिमेंबर इट, दिस अथॉरिटी वॉज नॉट गिवन टू एनी कमिटी एंड काउंसिल्स। यह अधिकार किसी कमिटी और काउंसिल को नहीं दिया गया। बाद में लिखा है द काउंसिल ऑफ द जेरूसलम। यीशु ने यह अधिकार सिर्फ 11 चेले को दिया कि तुम इस संसार में जाओ, सब जाति को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और यह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। यीशु आपके जीवन के मृत्यु सज्जा तक साथ है। Jesus is with you until the end of your life, the worldly life, क्योंकि डेथ से क्रिश्चियनिटी में लाइफ एंड नहीं हो जाता। Disciples of Jesus seek to glorify their Lord, और अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। If you respect God, तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा आती है,
और तब यीशु मसीह ने क्लियर किया, और यीशु मसीह ने क्लियर किया, एंड लुक 6:14, द स्टूडेंट इज नॉट एबव द टीचर। चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। चेला कभी भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे गुरु से ज्यादा ज्ञान भी क्यों अर्जित ना कर ले। वह गुरु से ज्यादा भी ज्ञान अर्जित कर ले, फिर भी यीशु ने कहा, बाइबल सेज कि चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। स्टूडेंट इज नॉट एबव द टीचर, बट एवरीवन हु इज फुली ट्रेन्ड विल बी लाइक देयर टीचर। गुरु के समान हो सकते हैं, लेकिन गुरु से बड़ा नहीं। आज लोग अपने आप को गुरु से भी बड़ा समझते हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा आगे, उसने उनसे एक दृष्टांत में कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या अंधा, ये आत्मिक ज्ञान की बातें हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सचमुच वो आंख से अंधा है, ये नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आंख से अंधा है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? 39, यीशु ने कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु अगर कोई सिद्ध होगा, कंडीशन से, अगर कोई सिद्ध होगा, तब लिखा है वो अपने गुरु के समान। अगर आप सिद्ध हो जाते हैं, तब आप अपने गुरु के समान हो सकता है। 43, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। मनुष्य जब तक मुंह बंद रखता है तो पता नहीं लगता कि यह कितना बड़ा ज्ञानी है, और जब मनुष्य अपने मुंह को खोलता है तो उसके शब्दों से आप पता करते हैं कि यह कितना बड़ा ज्ञानी है और कितना बड़ा अज्ञानी है। उनके शब्द से यह पता चल जाता है। डिसाइपलशिप इज द सेंट्रल थियोलॉजिकल थीम ऑफ द गॉस्पल। पूरे बाइबल का सेंट्रल थीम है, और वह है जाओ और चेले बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज कॉल टू अ रिलेशनशिप विथ गॉड। और यही है परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करता है। तब यीशु ने क्या कहा, जो अभी पढ़ा गया मत्ती 11:28, जो हम अपने घरों में इस वचन को लगा कर रखते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने क्या कहा? मेरे पास आओ, कम टू मी। और अभी आपने भजन संगीता और 101 अध्याय में सुना कि परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा। कभी आपने ये परमेश्वर से प्रार्थना किया? 101:2, तू कब मेरे पास आएगा? When you will come God to me? हे प्रभु, आप मेरे पास कब आइएगा? वह कहता है, कम टू मी। यह मैथ्यू 11:28, और वहां लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज
और मेरा बोझ हल्का है। जुआ वह होता है जिसमें दोनों तरफ से दो बैलों को लगाया जाता है कि वह आगे की ओर उसे खींचे। कम टू मी ऑल ye that labor and heavy laden and I will give you rest। ये किस रेस्ट की बात यीशु कर रहे हैं? ये किस रेस्ट की बातें यीशु कर रहे हैं? यीशु मसीह किस रेस्ट की बातें कर रहे हैं? टेक माई yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly hearted। 27 पद में लिखा है, पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। कम unto me, इसका क्या अर्थ है? कम unto me, मत्ती 11:28, उसका क्या अर्थ है? पहला अर्थ है कम आउट फ्रॉम योर सेल्फ राइचियसनेस, अपनी स्वयं की धार्मिकता से बाहर आओ। अच्छी बातें हैं, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, लेकिन यह सेल्फ राइचियसनेस आपको उद्धार नहीं दे सकता। यूहन्ना 11:28, कम टू मी, कम अनटू मी। व्हाट इज इट्स मीनिंग? कम अनटू मी का मीनिंग है कम आउट फ्रॉम द सेल्फ राइचियसनेस, अपनी स्वयं की धार्मिकता से बाहर आओ, सेल्फ राइचियसनेस से बाहर आओ। यह जुआ, yoke of Pharisee was burden full and self righteousness। फरीसियों का जो जुआ था लोगों के ऊपर, वह था सेल्फ राइचियसनेस का, वह था बर्डनफुल। यीशु कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस के दायरे से बाहर आओ। कम unto me, come out from self righteousness। और मेरा जो योक है वह इजी है। Why? ये वचन तो आपने कितनी बार पढ़ा है? मेरा जुआ हल्का है। Why? क्यों? जीसस सेज माय योक इज इजी, क्योंकि मेरे जुआ में रिपेंटेंस है। बिकॉज माय योक इज ऑफ रिपेंटेंस, और यह मनुष्य को हल्का कर देता है। जहां वो रिपेंट करेगा उसका बोझ खत्म हो जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। जहां वो रिपेंट करेगा प्रभु के सामने, उसका जो बोझ है वो बोझ नहीं रहेगा, उसका बोझ रहेगा ही नहीं, उसका बोझ हल्का हो जाएगा। द बर्डन विल गो। आप अपने बर्डन को प्रभु को दे दीजिए। टेक माई योक अपॉन यू, इट इज इजी, हल्का है। बिकॉज प्रभु यीशु मसीह का जो योक है वह रिपेंटेंस का है। यह आपके जीवन की समस्याओं का हल है। यह आपके जीवन में व्यक्तिगत संबंध ईश्वर से स्थापित करता है। द पर्सनल रिलेशन विथ गॉड। कम का अर्थ है टू लीव व्हाट यू आर डूइंग,
उन बातों को छोड़ दो जो परमेश्वर की इच्छा ना हो, एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट लॉर्ड बिड्स यू टू डू। और जो परमेश्वर कहता है उसे करो। कम इज एन इन्विटेशन। कम इज एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण है। एंड दिस इज यूज्ड नियरली 3000 टाइम्स इन द होली बाइबल। 3000 बार पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, कम unto me, come। 3000 times in the Holy Bible it refers to an invitation। और दूसरा है, it is also a command of Jesus for us। पहला है, यह है निमंत्रण, प्रभु दुनिया के हर जाति धर्म के लोगों को अपने पास बुला रहा है, हर मानव समाज को। मैथ्यू 11:28 में परमेश्वर अपने पास बुला रहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का अर्थ है उद्धार दूंगा। I will give you salvation, invitation for rest। ये निमंत्रण है उद्धार के लिए। कम का दूसरा अर्थ है हैज अ रिवार्ड विथ इट। इसके साथ परमेश्वर ने आपके लिए इनाम भी रखा है। काम का दूसरा अर्थ है रिवार्ड विथ इट, और वह है उद्धार का मुकुट। प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए परमेश्वर ने उद्धार का मुकुट रखा है। कम का पहला अर्थ है निमंत्रण, और दूसरा अर्थ है परमेश्वर ने आपके लिए इनाम भी रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए इनाम भी रखा है। It speaks of salvation। यह उद्धार के बारे में बोलता है। Come unto me, me means Jesus Christ, the Son of God। John 6:37। यूहन्ना की इंजील 6:37 पर 37 वर्स। All that the Father giveth me shall come to me। मैथ्यू 11 में कहता है मेरे पास आओ, और यूहन्ना 6:37 में प्रभु क्या कहते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। वह सब मेरे पास आएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे। चाहे वह यीशु मसीह के विरोधी भी हो, फिर भी एक समय आएगा कि वे यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। हम और आप नहीं जानते। दे विल कम टू जीसस। वे प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और यीशु क्या कहते हैं, कितना बड़ा वचन है, उससे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु आपको कभी निकालने वाला नहीं, चाहे आप गलती भी करें, फिर वो मौका देता है पश्चाताप का। उसका जो जुआ है वह इजी है। अभी मैंने बताया व्हाई इट इज इजी। सेल्फ राइचियसनेस को बाहर करना है, और दूसरा है यीशु का जो जुआ है वह पश्चाताप का जुआ है। बोझ फिनिश्ड, बर्डन इज फिनिश्ड। बोझ समाप्त हो जाएगा, और दिस इज व्हाई इट इज इजी। और मुझे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से एक को भी न खो। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, कन्फर्मेशन लिए हैं,
और यीशु में विश्वास किए हैं तो लिखता है आपको यीशु कभी न खोएगा। वह मनुष्य के विचार के ऊपर का विचार है। अगर आप किसी से खुश न हो तो उसके वचन आपको अच्छे नहीं लगते और आप उसे खो देते हैं। जिसे आप लाइक ना करते हो उनके वचन आपको अच्छे नहीं लगते और आप उसे खो देते हैं। परंतु अगर प्रभु को अगर आप लाइक नहीं भी करते, वो कहता है मैं तुझे नहीं खोऊंगा, वह आपको नहीं खोएगा। और लास्ट में क्या होगा आपके साथ, वो चीज लिखी है। लास्ट में क्या होगा, परंतु अंतिम दिन आपको झिलाएगा। सी द प्रॉमिस। जॉन 6, जॉन के 6 अध्याय में 37 से आगे यह वचन लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको यीशु मसीह अंतिम दिन में जिला देगा। सो यहूदी इस पर कुरकुराने लगे। यहूदी लोग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ जो यीशु मसीह ने यह बातें कही, तो लिखा है कि यहूदी कुरकुराने लगे। तब यीशु ने उनसे क्या कहा, जब यहूदी कुरकुरा रहे थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। द ब्रेड विच हैज कम फ्रॉम हेवन इज मी। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वह मैं हूं। और यीशु ने उन्हें उत्तर भी दिया। क्या उत्तर दिया, देखिए 43 में लिखा है, आपस में मत कुरकुराओ। सी द हार्ट ऑफ जीसस। यीशु को बुरा भला कह रहे हैं और वह कह रहे ये सब बातें यीशु कैसे कह रहा है, ये सब अधिकार इनके पास कहां से आया है, ये कैसे मुर्दे को जिला देगा, ये कैसे कब्रों से फिर से जिंदा कर देगा। और तब यीशु उनसे कहते हैं मत कुरकुराओ। सी हाउ हार्ट ऑफ जीसस इज हियर ना। सी द हार्ट ऑफ जीसस हियर। उनसे कहते हैं मत कुरकुराओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। सो कम फाइनली आई विल गिव यू द आंसर। कम मैंने बताया था इन्विटेशन, और फिर कम के बारे में मैंने आपको बताया। कम इज इंक्लूसिव, कम इज कंक्लूसिव एंड कम इज एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का अर्थ है वह है इट इंक्लूड्स एनी हु विल कम टू मी। जिसे परमेश्वर ने ठहराया है वह मेरे पास आएगा। कम इज कंक्लूसिव, उसका अर्थ है जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। अगर आपके जीवन में कुछ दुख भी लिखा है तो यीशु उसे दोबारा सुख भी लिख सकता है। रिमेंबर इट। जीसस इज द ऑथर, वह लेखक है, वह जिंदगी का लेखक है। इब्रानियों में लिखा है ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। जब हम कंक्लूसिव कहते हैं, कम मीन्स कंक्लूसिव, उसका अर्थ है जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। वह आपके जीवन का लेखक है और आपके विश्वास का वही फिनिशर है।
कम इज एक्सक्लूसिव, उसका अर्थ है वह आप पर शासन करता है। जीसस रूल्स अपॉन यू। कम अनटू मी includes if you accept Jesus। कम का अर्थ है अगर आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं। नो अदर, नो वन कैन गो फॉर साल्वेशन, और उद्धार के लिए वह आपको बुलाता है। सो पहला है कम, और दूसरा क्या है? ऑल यू हु आर वियरी एंड बर्डन, जो बोझ से दबे हैं। पहला मैंने बताया कम, और दूसरा है जो बोझ से दबे हैं। क्योंकि हम धार्मिक जुआ को लेकर चल रहे हैं और उद्धार से वंचित रह रहे हैं। धर्म का जुआ, धर्म का जुआ क्या किसी को उद्धार दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह का जुआ आपको उद्धार दे सकता है। धर्म का बहुत सारा अर्थ है लॉ, द लॉ ऑफ द फरीसीज। जो फरीसी ने लॉ बनाए थे वो बहुत भारी था, कठिन था, हार्ड था। फरीसीज के जो लॉ थे वह कितने हार्ड थे। सबत के दिन आप काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्कॉलर कहते हैं 600 प्रतिबंध लगाए गए थे। कितना हार्ड था फरीसीज के जुआ। सो यीशु मसीह का जो जुआ है वही आपको उद्धार दे सकता है, वही आपके जीवन में परफेक्शन दे सकता है, वही आपके विश्वास को जीवित रख सकता है। आइए हम अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखें। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह व्यक्ति कह रहा है रुको, मैं पिता को गार कर आता हूं। उनकी अपनी समस्या है। एवरी मनुष्य, एवरी मैन हैज देयर ओन प्रॉब्लम। दे कैन नॉट फॉलो जीसस अनटिल एंड अनलेस आप उस बोझ को, बर्डन को आप यीशु को क्रूस पर नहीं दे देते, यीशु के क्रूस पर नहीं दे देते। और यहीं पर है जस्टिफिकेशन, यहीं पर है जस्टिफिकेशन। और तीसरी बात है आई विल गिव यू रेस्ट। आई विल फिनिश। आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम है, रेस्ट। रेस्ट का अर्थ है डिवाइन प्रॉमिस। कोई जनरेटर स्टार्ट करवा दीजिए। रेस्ट का अर्थ है डिवाइन प्रॉमिस, क्योंकि लिखा है 7 दिन 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, और 7वां दिन लिखा है उसने रेस्ट किया। 7वां दिन लिखा है उसने रेस्ट किया। It was a rest that he promised to his children in the wilderness। बंधुआई में जो परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा किया था, इब्रानियों 3 अध्याय में हम वो देखते हैं 14 पद। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज अगर उसका शब्द सुनो, इब्रानियों 3:15, अपने मन को कठोर ना करो। 3:15, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय था,
भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्रोध उन लोगों ने दिलाया जो मूसा के द्वारा मिस्र देश से निकाले गए थे। उन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और ये बहुत कठिन शब्द है, ये तो मैं पढ़ता हूं तो बहुत ही हार्ड सा लगता है। अगर आप किसी से एक दिन रूठा रह जाए तो कैसा लगता है? एक दिन अगर आप किसी से रूठा रह जाए तो कैसा लगता है? 17 पद देखिए, या मैं पढ़ता हूं तो कितना हार्ड लगता है। और 40 वर्ष तक वह किन से रूठा रहा? 40 years। एक दिन तो रूठे नहीं रह सकते हम लोग। लिखा है 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा और शपथ खाई। क्या शपथ परमेश्वर ने खाई? तुम मेरे विश्राम दिन में प्रवेश न कर पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी थी। सबसे नहीं, उनसे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी थी। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, भले ही हम सफल ना हो, परमेश्वर को क्रोध न दिलाएं। प्रयास करें। हर एक मनुष्य प्रयास कर सकता है। हर एक मनुष्य प्रयास कर सकता है परमेश्वर को क्रोध ना दिलाना। सो कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए, आयशाया कहता है, आयशाया का वचन कहता है, गॉड सेज थ्रू द माउथ ऑफ प्रोफेट आयशाया, ऑल ऑफ आवर राइचियसनेस डीड्स आर लाइक द पोल्यूटेड गारमेंट। आयशाया ने क्या कहा? हमारी जो धार्मिकता है, हमारी जो धार्मिकता है वो गंदे कपड़े के समान है। पोल्यूटेड गारमेंट, आयशाया ने कहा। रोमन्स 3:20, नो वन विल बी डिक्लेयर राइचियस। नियम को पालन करने के द्वारा कोई धार्मिक नहीं बन सकता, लॉ के द्वारा नहीं, बट ओनली बाय द ग्रेस और जीसस क्राइस्ट। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उस उद्धार को स्वीकार करें। उस सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती, वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे वह जीवन का जल देता। जीसस ने यहूदियों जब वो कुरकुराने लगे तो यीशु ने उनसे क्या कहा था? आई एम द वाटर ऑफ लाइफ। और यहां पर यीशु ने क्या कहा? आई एम द, वहां कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं। और यहां करता है जीवन का जल। और यहां क्या कहता है? जीवन का जल मैं हूं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। प्रिय भाइयों बहनों, इस स्त्री को प्रभु ने और क्या कहा? ये कहानी तो आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन इस स्त्री को परमेश्वर ने और क्या कहा? अपने पति को भी बुला लाओ कि मैं भी उसे जीवन का जल दे दूं। सिर्फ अकेले जीवन का जल पीने से नहीं होगा, अपने पति को भी बुला लाओ
कि मैं भी उसे जीवन का जल दे दूं। बहुत मार्केबल थिंग्स है जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उसे कहा, तो ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। वो यीशु के पैर पर गिर गई। इसे कैसे पता? इसे कैसे पता? बोला, तुम ही वो मसीहा हो जो दुनिया में आने वाला था, और पूरे गांव को जाके बता दिया। वो पूरे गांव को जाके बता दिया कि मसीहा जो आने वाला था आ गया। और प्रिय भाई बहनों, वह उसका जो बोझ था वियरी एंड बर्डेन्ड, वह समाप्त हो गया। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। गॉड ब्लेस यू। कि हम परमेश्वर के आने तक विश्वास योग्य रहें। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमने आज एक वचन सीखा है, और वचन है, कम अनटू मी। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन हमें इस बात के बारे में कितनी बातें सिखलाता है। वह स्त्री प्रभु के पैरों पर गिर गई और बोली, तुम मनुष्य नहीं हो सकते, तुम तो मसीहा हो। और उसने गांव में जाकर सबको बता दिया, जो मसीहा आने वाला था वो आ गया। आओ आओ, चलो सब देखने चलो। पूरे गांव ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम बोझ लेकर ही कितनी बार यीशु को फॉलो करना चाहते हैं, परंतु यीशु कहते हैं, बोझ रख दो, बोझ रख दो। वो कहते हैं, कम आउट फ्रॉम द सेल्फ राइचियसनेस। मेरा जुआ हल्का है, बिकॉज मेरा जुआ पश्चाताप का है। बोझ खत्म हो जाएगा, बोझ नहीं रहेगा। यशायाह कहता, लाल रंग के भी अगर पाप हो तो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। प्रभु की आशीर्वाद सब लोगों के ऊपर हो। यीशु कहता है, मैं कभी न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और अंतिम दिन जिलाऊंगा भी। यीशु की आशीष हम सबों के साथ हो, यीशु के नाम में आमीन। हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे, एक कोरस गाएंगे। क्वायर। खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा।
खड़े रहेंगे। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते हो और अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल रखते हो, और आगे को परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभुभोज को लो और दीनता से घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो। कृपया बैठ जाए। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु परमेश्वर जो सबका जन्मदाता न्याय करता है, दीनता के साथ अपने सारे पाप अपराधों को विनय में बारंबार तो इच्छा के रूप मन वचन और कर्म से अपने क्रोध को अपने पर भड़काया मांग लेते हैं, अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं और अपने अनुचित कामों के द्वारा हृदय में लेते हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। समय पिता दया सागर हम पर दया कर हम पर दया। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर और ऐसा वर दे